Hello बच्चों, let's read the following question. How many specific heats does a gas possesses? एक गैस कितनी specific heats possess करता है हमें वो बताना है. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. अगर तो हम एक liquid consider करें तो liquid को जब हम क्या करते हैं heat करते हैं, liquid को heat करते हैं तो उसका pressure and volume change नहीं करता. No change in pressure and volume, तो उसके प्रेशर एंड वॉल्यूम में कोई भी चेंज अक्कर नहीं करता. बट अगर लिक्विड की जगह पे हम गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गैस को हीट करते हैं तो उसका जो प्रेशर है, प्रेशर एंड वॉल्यूम वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं. प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज. एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है. स्पेसिफिक हीट, अब हमारे पास कोई भी गैस है, अगर हमें उसके यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट मास का जो टेम्परेचर है हम उसको क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, यूनिट डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना चाहते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. किसी भी गैस के यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री से अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. अब हमारे पास कोई भी गैस हम कंसिडर कर लेते हैं जिसका क्या ले लिया हमने, यूनिट मास ले लिया. यूनिट मास लेके हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. अब जब हमें इस हीट को हम इस प्रोवाइड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिट मास का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं. टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं यूनिट डिग्री सेल्सियस से. अब इसकी टू कंडीशंस हो सकती हैं. इसकी क्या हो सकती हैं, टू कंडीशंस रख सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या रख सकते हैं कि हम हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करेगा बट जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. सेकंड कंडीशन कि हम हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. क्योंकि हमने फर्स्ट कंसेप्ट में यही पढ़ा कि अगर गैस को हम हीट करते हैं तो उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों चेंज करते हैं. फर्स्ट टाइम हम प्रेशर को चेंज होने देंगे लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लेंगे. सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को चेंज होने देंगे लेकिन हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लेंगे. तो टू टाइप्स से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर सकते हैं. अब जब हम वॉल्यूम रखेंगे कांस्टेंट तो उस वक्त जो हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा वो अलग होगा. जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो उस वक्त जो हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा वो अलग होगा. लेकिन करना क्या है, सेम प्रोसेस ही करना है. यूनिट मास का टेम्परेचर ही इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से. तो Q1 एंड Q2 दोनों क्या होंगी, स्पेसिफिक हीट्स होंगी. एक गैस की कितनी स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, टू स्पेसिफिक हीट्स होती हैं. अ गैस हैव टू स्पेसिफिक हीट्स. एक गैस की टू स्पेसिफिक हीट्स होती हैं. वन इज specific heat at constant volume, specific heat at constant volume. constant volume पे specific heat होता है, इसको डिनोट करते हैं y CV. एंड सेकंड जो है that is specific heat at constant pressure. constant pressure पे specific heat होता है, इसको डिनोट करते हैं by CP. तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2. I hope you understood well. Thanks.